हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.4 के बारे में बात करेंगे। जो टॉपिक इसके अंदर है वो है हमारे पास रिविजिटिंग ऑन रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। कि हम दोबारा फिर एक बार रिविजिट करेंगे रैशनल नंबर के ऊपर और उनके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे कि उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट और रिपीटिंग है। अब कैसे होगा, लेट हमने कोई एक नंबर लिया x इक्वल टू पी बाई क्यू, कोई रैशनल नंबर लिया वेयर हमें कंडीशन पता है कि क्यू क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। कोई भी रैशनल नंबर है वो हमेशा पी बाई क्यू फॉर्म का होगा और कंडीशन क्या है कि उसमें क्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। अब यहाँ पे कंडीशन दो बनती है। पहली कंडीशन क्या बनती है कि इफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू आर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n वेयर m एंड n आर इंटीजर्स, m and n are integers, then the decimal expansion is terminating। कि उस केस में डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग। क्या कहना जाता है इस पहली कंडीशन के अंदर कि कोई हमने रैशनल नंबर लिया जो p बाई क्यू फॉर्म में है और कंडीशन में पता ही क्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये क्यू 0 हुआ तो उस नंबर को हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अब पहली कंडीशन क्या लगती है इस एक्सरसाइज के अंदर कि अगर हम क्यू, हमें सबसे पहले करना क्या है, सिर्फ क्यू के प्राइम फैक्टर बनाने हैं। अगर क्यू के प्राइम फैक्टर 2 की पावर m और 5 की पावर n, 2 की कुछ पावर होगी 5 की पावर कुछ होगी, इस फॉर्म के आते हैं जहाँ पे m और n इंटीजर हैं। अगर उसके प्राइम फैक्टर, किसके प्राइम फैक्टर, क्यू के प्राइम फैक्टर अगर 2 इंटू 5 की फॉर्म के आते हैं तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है। अगर सेकंड कंडीशन क्या है, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट थी। कंडीशन सेकंड क्या है कि इफ द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू आर नॉट in the form of 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n where m and n are integers, then the decimal expansion is non टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। हमने यहाँ पे दो ही कंडीशन पढ़नी है पूरी एक्सरसाइज के अंदर। पहली कंडीशन ये पढ़नी है कि अगर हमने क्यू के प्राइम फैक्टर बनाए और वो प्राइम फैक्टर 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म के आए तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो हमेशा क्या होगा, टर्मिनेटिंग। कंडीशन सेकंड क्या है कि हमने क्यू के प्राइम फैक्टर बनाए और वो जो प्राइम फैक्टर है 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म के नहीं आए तो उस केस में जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और क्या होगा, आपका रिपीटिंग होगा। सिर्फ दो ही चीज़ें हमने यहाँ पे ध्यान रखनी है। पहली ये कि अगर इस फॉर्म के फैक्टर बने तो टर्मिनेट है और इस फॉर्म के नहीं बने तो क्या है, नॉन टर्मिनेट। अब हर बार 2 और 5 नहीं आएगा, कई बार अकेले 2 फैक्टर बनेगा, कई बार अकेला 5 फैक्टर बनेगा, तो उस केस में भी हमारा जो एक्सपेंशन वो क्या होगा, आपका टर्मिनेटिंग। 2 और 5 के अलावा कोई अदर फैक्टर बन गया प्राइम फैक्टर तो उस केस में डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में क्या होगा, आपका रिपीटिंग। तो इस पे बेस हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहे हैं, हमें कुछ पार्ट दे रखे हैं, उन पार्ट में हमसे ये पूछ रहे हैं कि इनमें से किन का डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेटिंग है और किन का नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, उनके बारे में हमने बताना है। तो हम इसके ऊपर अब क्वेश्चन करते हैं हमारे 1.4 एक्सरसाइज के। क्वेश्चन हमें फर्स्ट दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट।
अब फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, स्टेटमेंट हमें दे रखी है, वैल्यू हमारे पास है 13/3125। अब ये पी बाई क्यू फॉर्म के अंदर आ रहे हैं। अब हमने इसको बताना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग है। तो हमें सिर्फ करना क्या है, क्यू के प्राइम फैक्टर बनाने हैं। इस केस में क्यू हमारे पास क्या है 3125, ये जाएगा 5 पे, 5 6 फिर जाएगा 2 पे, फिर 5 पे 625, फिर जाएगा 5 पे कितना आएगा 125, फिर जाएगा 5 पे कितना आएगा 25, फिर जाएगा 5 पे 5 और फिर जाएगा 5 पे कितना आएगा 1। तो यानी कि जब हमने इसके फैक्टर बनाए 13/3125 के, वो क्या बने 5 × 5 × 5 × 5 × 5। तो यहाँ पे हर फैक्टर 5 की फॉर्म का आ रहे हैं। यानी कि इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसा लिखा जाएगा, ये 13/5 तो मैं 2 की पावर 0 लगा सकता हूँ, क्योंकि इसी की पावर 0 कितना होता है 1। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर कि देयरफॉर द प्राइम फैक्टर, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे द प्राइम फैक्टर, देयरफॉर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3125 आर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वेयर m and n are integers, where m and n are integers। तो therefore decimal expansion is terminating। तो यहाँ पे देखो 2 नहीं आया, बट हम 2 की पावर 0 तो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसका मतलब इसके जो प्राइम फैक्टर बढ़े वो 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म के बने। तो इस वजह से इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमारे पास क्या आया, टर्मिनेटिंग। हम बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 के बारे में। सेकंड पार्ट हमें दे रखा है 17/8। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमें 8 दे रखा है, हम 8 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 2 पे क्या कितना आएगा 4, फिर 2 पे कितना आएगा 2 और 2 पे कितना आएगा 1। तो 17/8 के फैक्टर बने 2 × 2 × 2, जिसे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और इंटू 5 की पावर 0 तो मैं लगा सकता हूँ, क्योंकि इसी की पावर 0 कितना होता है 1 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके अंदर कि देयरफॉर द प्राइम फैक्टर्स, देयरफॉर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 आर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वेयर m and n are integers। तो therefore decimal expansion, therefore decimal expansion of given number is terminating। तो ये कौन सी फॉर्म का आ गया आपका, टर्मिनेटिंग की फॉर्म का आ गया। सेम हम बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 के बारे में। थर्ड पार्ट हमें दे रखा है 64/455। अब हम बढ़ाएंगे यहाँ पे 455 के प्राइम फैक्टर। ये 5 पे जाएगा, कितना आएगा इसके अंदर 9 और 191, 7 पे गया कितना आया 13 और 13 से गया किस पे गया इसके अंदर, ये 1 पे आ गया इसके अंदर। तो अगर हमने इसके प्राइम फैक्टर देखे तो क्या आया 64/5 इंटू 7 इंटू 13। देखो 2 और 5 के अलावा यहाँ पे प्राइम फैक्टर बन गए इसके अंदर। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर कि द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 455 आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वेयर m and n आर इंटीजर्स। कि यहाँ पे जो 455 के हमने फैक्टर बनाए वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी आ रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर कि देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ गिवन नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग। विद क्या आएगा इसके अंदर, रिपीटिंग। कि जो नंबर यहाँ पे हमें गिवन है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन वो क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ में क्या होगा, रिपीटिंग।
इन फर्स्ट टू पार्ट में फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म के बन रहे थे, इसे डेसिमल एक्सपेंशन क्या था, टर्मिनेट। यहाँ पे नॉन टर्मिनेट, साथ में क्या आपका रिपीटिंग। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे पार्ट नंबर 4 के बारे में। पार्ट नंबर 4 में हमें स्टेटमेंट दे रखी है, इसके अंदर 15 डिवाइड बाय 1600। अब 1600 है, 2 से डिवाइड करें कितना आएगा 800, 2 से डिवाइड कितना आएगा 400, 2 से डिवाइड किया कितना आएगा 200, 2 से डिवाइड किया कितना आएगा 100, 2 से डिवाइड किया कितना आएगा 50, फिर 2 से डिवाइड किया कितना है 25, और 25 जाएगा 5 पे और 5 खुद जाएगा 5 पे। तो 15 अपॉन 1600 के फैक्टर 2, 4, 6 टाइम 2 आ रहा है, तो 2 की पावर 6 और 5 आपका आ रहा है 2 टाइम। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1600 आर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। आगे लिख लोगे वेयर m एंड n आर इंटीजर्स। तो देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ गिवन नंबर इज टर्मिनेटिंग, कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है गिवन नंबर का वो क्या आया हमारे पास, टर्मिनेटिंग आ गया इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट नंबर 5 के बारे में। तो वैल्यू है 29 अपॉन 343। हम बढ़ाते हैं 343 के फैक्टर, ये जाएगा आपका 343 किस वैल्यू पे डिवाइड होता है 7 पे, 7 से डिवाइड किया कितना आएगा 49, फिर क्या 7 पे कितना आएगा 7, 7 पे आया 1, तो 29 अपॉन इसके फैक्टर बने 7। ना तो यहाँ पे 5 आ रहा ना यहाँ पे 2 आ रहा, तो हम क्या लिखेंगे, द प्राइम फैक्टर, हम क्या लिखेंगे इसके अंदर कि देयरफॉर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 343 आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ गिवन नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग विद क्या आएगा इसके अंदर, रिपीटिंग। तो ये जो नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग विद क्या आएगा इसके अंदर, रिपीटिंग। उसके बाद बात करते हैं पार्ट नंबर 6 की। 6 में दे रखा है 23 डिवाइड बाय 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। जो डिनोमिनेटर है पहले हमें 2 और 5 की पावर 2 और 5 के फैक्टर की फॉर्म में दे रखा है, तो डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, टर्मिनेटिंग। सिर्फ उठा के मैंने ये लाइन लिखनी है इसके लिए। नेक्स्ट जो पार्ट में दे रखा है 7th पार्ट के अंदर जो वैल्यू में दे रखी है वो है 129 अपॉन 2 की पावर 2, फिर हमें दे रखा है 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। देखो 2 और 5 तो आ रहा है, बट इसके अलावा यहाँ पे फैक्टर एक और आ रहा है प्राइम फैक्टर, तो ये 2 और 5 की फॉर्म का तो नहीं रहा, इस वजह से ये क्या आएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग विद क्या आएगा इसके अंदर, रिपीटिंग। फिर हम बात करते हैं पार्ट नंबर 8 की। अगर मैं 8th पार्ट की बात करूं तो वैल्यू है 6/15, और अगर मैं 15 की बात करूं तो इसके फैक्टर बनते हैं 3 इंटू 5। तो 3 इंटू 5 को अगर मैं देखूं तो ये क्या आएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग, बट इसका आंसर आपका टर्मिनेटिंग है। कैसे है कि ये जो वैल्यू आपस में पहले कैंसिल हो रही है, 3 से कटा 2 और एक इस पे कटा 5 पे, तो वैल्यू क्या आ गई इसके अंदर 2/5। अब जो डिनोमिनेटर है उसके वो जो फैक्टर है वो कौन सी फॉर्म का है, 2 और 5 की फॉर्म का है ना। 2/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/2 की पावर 0 और 5 की पावर 1। तो ये देखो फैक्टर कौन सी फॉर्म का बन गया, 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म का बना। तो इस वजह से ये नंबर हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो ये ध्यान रखना आपने कि अगर ये चीज़ करती है तो पहले आपने काटना है, सीधा आप क्वेश्चन करोगे तो आपका उस अकॉर्डिंग आंसर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि 15 के फैक्टर बनाएंगे तो वो 3 इंटू 5 बनेंगे, बट ये वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है। अब कैंसिल होने के बाद वैल्यू बची 2/5। अब 2/5 तो टर्मिनेट है, क्योंकि मैं 2/5 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 0 और 5 की पावर 1, तो इसके फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म के बने। तो इस वजह से ये नंबर हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो आज
आपने ये क्वेश्चन करना है, इसके जो पार्ट बच के वो आपने खुद करने हैं। नेक्स्ट हम इस एक्सरसाइज जो बचे हुए क्वेश्चन है वो करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।